हेलो गाइज, वेलकम टू स्कोर ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी। आज के इस क्लास में हम देखेंगे 2 डायमेंशनल एरे। पिछले कुछ वीडियोज में हमने देखा 1D एरे। तो 1D एरे में हमने देखा कि सेम टाइप के एलिमेंट को किस तरीके से स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें किसी स्टूडेंट का टोटल मार्क्स को स्टोर करना है, तो हमने यहाँ पर उस स्टूडेंट का टोटल मार्क्स को यहाँ पर इस तरीके से मेमोरी में स्टोर किया है। यहाँ पर जो भी एलिमेंट है उसका जो एड्रेस है वो इस तरीके से है। 1D एरे का जो इंडेक्स स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। अगर हम 50 को एक्सेस करना चाहे तो हम यहाँ पर A2 लिख सकते हैं। 2 हमारा क्या है, 50 का इंडेक्स है, यानी कि जो 50 है वो सेकेंड एलिमेंट है। तो 1D एरे में हमने देखा कि सिमिलर टाइप के डेटा को किस तरीके से स्टोर करते हैं। जस्ट सपोज हमें 3 स्टूडेंट का मार्क्स को स्टोर करना है, हमने उसे यहाँ पर एक टेबल में स्टोर किया है। अगर हम B के फिजिक्स के मार्क्स को एक्सेस करना चाहे तो वो हम किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। जो B है वो फर्स्ट रो है, जो फिजिक्स है वो फर्स्ट कॉलम है। तो हम यहाँ पर जो मार्क्स को एक्सेस करेंगे तो वो हमारा फर्स्ट रो हो गया एंड ये हमारा कॉलम हो गया। तो इस लोकेशन पे यानी कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में हमारा 80 स्टोर हुआ। उसी तरीके से अगर हम C के केमिस्ट्री के मार्क्स को एक्सेस करना चाहे तो वो किस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं। तो देखो, जो केमिस्ट्री है वो हमारा सेकेंड कॉलम का है और जो C है वो भी हमारा सेकेंड रो का है। तो ये हो गया सेकेंड रो C के लिए, यानी कि ये सेकेंड रो में है। एंड हम केमिस्ट्री के मार्क्स को एक्सेस कर रहे हैं तो भी हमारा ये सेकेंड कॉलम होगा। देखो यहाँ पर हमारा सेकेंड कॉलम है ये। तो हम इस तरीके से 73 को एक्सेस कर सकते हैं जो हमारा C का केमिस्ट्री का मार्क्स है। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर A के फिजिकल एजुकेशन के मार्क्स को एक्सेस करना चाहे, जो हमारा A है वो 0th रो में है, तो हम यहाँ पर 0 लिखेंगे। फिजिकल एजुकेशन का जो मार्क्स स्टोर है वो हमारा थर्ड कॉलम में है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3। तो ये हमारा हो जाएगा 95। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। जो भी हमारा डेटा टेबल में स्टोर है उसको हम इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। तो मेनली हमने यहाँ पर टेबल को 2D एरे के हेल्प से स्टोर किया है। 2D जो एरे है वो कंटिन्यूअस मेमोरी में स्टोर होता है। मार्क्स हमारा मैट्रिक्स का नाम है INJ। जो I होगा वो हमारा ith रो को दिखाएगा एंड जो J होगा वो हमारा दिखाएगा jth कॉलम को। इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं मैट्रिक्स से। डिक्लेरेशन ऑफ 2D एरे। तो हम 2D एरे को किस तरीके से डिक्लेयर करेंगे हम वो देखते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा डेटा टाइप, एरे नेम एंड 2 स्क्वायर ब्रैकेट होगा। जो पहला स्क्वायर ब्रैकेट होगा वो बताएगा नंबर ऑफ रो एंड ये बताएगा हमारा नंबर ऑफ कॉलम। तो इसमें हम लिखेंगे नंबर ऑफ रोज एंड इसमें हम लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम। इसमें हमारा पहला होगा डेटा टाइप। ये हमारा डेटा टाइप में हो सकता है इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर। अब जिस भी तरीके के डेटा को स्टोर करना चाहते हैं उसका वो डेटा टाइप हो जाएगा। देन 2D एरे का नाम हो जाएगा ये एंड देन हम 2 स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे जिसमें हमारा पहला जो स्क्वायर ब्रैकेट होगा कितना रो हम उस 2D एरे में स्टोर करना चाहते हैं वो लिखेंगे। कितना कॉलम हमारा वहां पर अवेलेबल है वो हमारा यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम में लिखेंगे। हमारे पास एक 2D एरे है जिसमें हमारा जो इंट है वो डेटा टाइप हो गया, A हमारा एरे का नाम हो गया एंड जो ये 3 है वो हमारा नंबर ऑफ रो हो गया एंड जो 4 है वो हमारा नंबर ऑफ कॉलम हो गया और ये हमारा सेमीकोलन हो गया। तो इस तरीके से हम 2D एरे को डिक्लेयर करते हैं। जो हमारा 0th रो है उसमें हमने ये डेटा स्टोर कर रखा है, जो हमारा फर्स्ट रो है उसमें हमने इस तरीके से डेटा स्टोर कर रखा है और जो हमारा सेकंड रो है उसको में भी हमने इस तरीके से डेटा स्टोर कर रखा है। इस एलिमेंट को हम यहाँ पर इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। एरे का नाम, इसका रो नंबर तो ये 0 हो गया, इसका कॉलम नंबर ये 0 हो गया। एरे का नाम, रो नंबर 0 हो गया, कॉलम का नाम हमारा 1 हो गया। यहाँ पर हमारा रो का जो नंबर है वो 0 है और कॉलम है हमारा सेकेंड। यहाँ पर जो हम 40 को अगर एक्सेस करना चाहें, 0th रो का एलिमेंट है एंड थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं A03। हम जानते हैं कि जो हमारा C लैंग्वेज है उसमें जो इंडेक्स स्टार्ट होता है वो हमारा 0 से स्टार्ट होता है। तो देखो हमारा जो कॉलम का इंडेक्स स्टार्ट हुआ वो 0 से स्टार्ट हुआ, रो का भी हमारा 0 से स्टार्ट हुआ। तो हमारा जो 10 है वो A00 करके रिप्रेजेंट किया, जो 20 है उसे हमने A01 रिप्रेजेंट किया, जो 30 है उसे हमने A02 रिप्रेजेंट किया, 40 को हमने A03 रिप्रेजेंट किया। तो मेनली हम यहाँ पर जो देखो इसको हम जैसे A I A J
तो ये हमारा हो गया ith रो एंड ये हमारा हो गया jth कॉलम। तो इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर A 2 3 यानी कि हमारा ये सेकेंड रो एंड 3 थर्ड कॉलम। तो सेकेंड रो ये है और थर्ड कॉलम हमारा ये है। तो इसका जो एलिमेंट है वो होगा 120। फॉर एग्जाम्पल 2D एरे का जो बेस एड्रेस है वो है हमारा 4000। तो हम इस तरीके से इसका एड्रेस को भी लिख सकते हैं। तो हमें तो इसमें पहले बेस एड्रेस पता होना चाहिए, तभी हम इस तरीके से एड्रेस को डिनोट कर सकते हैं। लेकिन हम 2D एरे को मेमोरी में 1D एरे के हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। हम इसे एक 1D एरे कंसीडर कर सकते हैं, इसे भी हम एक 1D एरे कंसीडर कर सकते हैं और इसे भी हम एक 1D एरे कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर हम इस 2D एरे को देखें तो यहाँ पर हमारे पास 3 1D एरे है, यानी कि हम ईच रो को हम 1D एरे की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी भी 2D एरे को हम दो तरीके से मेमोरी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रो मेजर ऑर्डर एंड कॉलम मेजर ऑर्डर। जो हमारा रो था उसे हमने एक 1D एरे कंसीडर कर लिया, उसी तरीके से हमने इसे भी एक 1D एरे कंसीडर कर लिया एंड जो हमारा सेकेंड रो है इसे भी हमने 1D एरे की तरह कंसीडर कर लिया। कॉलम मेजर ऑर्डर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा 0th कॉलम है, ये हमारा फर्स्ट कॉलम हो गया, ये हमारा सेकेंड कॉलम हो गया एंड ये हमारा थर्ड कॉलम हो गया। यानी कि कॉलम मेजर में हमारे पास 4 1D एरे हो गए। यहाँ पर हमने 2D एरे को रो मेजर ऑर्डर के अनुसार रिप्रेजेंट किया है। रो मेजर ऑर्डर के अनुसार यहाँ पर हमारे पास 3 1D एरे है, यानी कि जो ये रो होगा वो बताएगा कि हमारा इस 2D एरे में कितना 1D एरे है। ये हमारा हो गया 0th 1D एरे, ये हमारा हो गया फर्स्ट 1D एरे और ये हो गया हमारा सेकेंड 1D एरे। और उस 1D एरे में हमारा कितना एलिमेंट होगा वो हमारा कॉलम रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि हमारा एक रो में कितना एलिमेंट था उस चीज को हमारा ये कॉलम बता रहा है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास 4 एलिमेंट था। तो ये हमारा एड्रेस है, एक एक एलिमेंट का ये हमारा एड्रेस है। तो जो ये एलिमेंट है 0th 1D एरे का, ये 0th एलिमेंट है, तो इसको हम लिख सकते हैं A00। ये हमारा 0th 1D एरे का फर्स्ट एलिमेंट है, इसे हम लिख सकते हैं A0 A1। इसे हम लिख सकते हैं A0 A2। इसे हम लिख सकते हैं A0 3। तो इस तरीके से हम एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा बता रहा है कि कौन सा 1D एरे का एलिमेंट है और ये हमारे बता रहा है कि उस 1D एरे का कितने नंबर का वो एलिमेंट है। तो देखो ये हमारा 0th 1D एरे का है, 20 जो है वो 0th 1D एरे का है और ये हमारा फर्स्ट नंबर का एलिमेंट है। तो ये 01 हो गया। उसी तरीके से ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा फर्स्ट 1D एरे है, ये 1 और ये 0। इसको हम लिखेंगे A11, इसे हम लिखेंगे A12 और इसे हम लिखेंगे A13। ये हमारा हो गया ith रो और jth कॉलम। तो हम रो मेजर ऑर्डर के हेल्प से 2D एरे को इस तरीके से 1D एरे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम 2D एरे को कॉलम मेजर ऑर्डर के अनुसार रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर हमारा 3 रो है और ये हमारा 4 कॉलम है। अगर हम कॉलम मेजर ऑर्डर में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा 4 1D एरे होगा। तो यहाँ पर हमारा जो नंबर ऑफ 1D एरे होगा वो 4 होगा एंड उसका जो साइज होगा, साइज ऑफ 1D एरे होगा हमारा 3। तो ये हमारा 0th 1D एरे हो गया, ये हमारा फर्स्ट 1D एरे हो गया, ये हमारा सेकेंड 1D एरे हो गया और ये हमारा थर्ड 1D एरे हो गया। कॉलम मेजर ऑर्डर में हम एलिमेंट को किस तरीके से एक्सेस करते हैं वो अब हम देख रहे हैं। ये हमारा 0th 1D एरे का 0th एलिमेंट हो गया, 50 हमारा 0th 1D एरे का फर्स्ट एलिमेंट हो गया, ये हमारा 0th 1D एरे का सेकेंड एलिमेंट हो गया। उसी तरीके से ये हमारा फर्स्ट 1D एरे है, तो 20 जो है वो 0th एलिमेंट हो गया फर्स्ट 1D एरे का, 60 जो है वो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट 1D एरे का, 100 जो है वो हमारा सेकेंड एलिमेंट है फर्स्ट 1D एरे का। हम एलिमेंट को किस तरीके से एक्सेस करेंगे वो हम देख रहे हैं। तो देखो अगर हम 10 को एक्सेस करना चाहें तो हमें लिखना पड़ेगा A00। ये हमारा हो गया 0th एलिमेंट फ्रॉम 0th 1D एरे। देन
1 0, तो इसे हम लिखेंगे 50। तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम 0th 1D एरे। अगर हम 90 को एक्सेस करना चाहें तो हम लिखेंगे यहाँ पर A2 0 इक्वल टू 90। तो ये हमारा हो गया सेकेंड एलिमेंट ऑफ 0th 1D एरे। उसी तरीके से हम अदर एलिमेंट को इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। ये हमारा A01 इक्वल टू 20, यानी कि ये हो गया हमारा 0th एलिमेंट ऑफ फर्स्ट 1D एरे। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट 1D एरे, ये हमारा हो जाएगा सेकेंड 1D एरे, एंड ये हो जाएगा हमारा थर्ड 1D एरे। ये हमारा 0th एलिमेंट हो जाएगा, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा और ये हमारा सेकेंड एलिमेंट हो जाएगा। उसी तरीके से ये हमारे सारे हैं। एरे के एलिमेंट को किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं वो देखा। पहले हम एरे को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रो मेजर ऑर्डर एंड कॉलम मेजर ऑर्डर। रो मेजर ऑर्डर में जो हमारा रो होगा उसे हम 1D एरे कंसिडर करेंगे। कॉलम मेजर ऑर्डर में जो हमारा कॉलम होगा उसे हम 1D एरे कंसिडर करेंगे। 2D एरे को हम किस तरीके से इनिशियलाइज करेंगे अब हम वो देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, हमने एरे को डिक्लेयर किया था इस तरीके से, डेटा टाइप एरे नेम, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम। तो देखो ये डेटा टाइप हो गया, यहाँ पर हमारा एरे का नाम हो गया, एंड जो नंबर ये हो गया, जो स्क्वायर पहला स्क्वायर ब्रैकेट है उसमें हमारा हो गया नंबर ऑफ रो, एंड जो दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट है उसमें हमारा हो गया नंबर ऑफ कॉलम। तो इस तरीके से हमने 2D एरे को डिक्लेयर किया। यहाँ पर हमारा ये इंट डेटा टाइप है, यानी कि इस एरे में हम इंटीजर टाइप के डेटा को स्टोर करेंगे। एरे का नाम हो गया, इसमें हमारा 3 रो हो गया एंड 2 कॉलम हो गया। जो इसका डायमेंशन होगा इस 2D एरे का वो हो जाएगा 6। तो यहाँ पर हमारा जो 6 एलिमेंट है 1 1 2 2 3 3। तो इसको अगर हम रो मेजर ऑर्डर के अनुसार 1D एरे में रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा 1 1 2 2 3 3। ये हमारा 0th 1D एरे हो गया, ये हमारा फर्स्ट 1D हो गया और ये हमारा सेकेंड 1D एरे हो गया। एक 1D एरे में हमारा 2 एलिमेंट स्टोर है। यहाँ पर हमने इस एरे को इस तरीके से इनिशियलाइज किया। इस 2D एरे को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इंट A32, यानी कि देखो ये हमारा 0th 1D एरे हो गया, ये हमारा फर्स्ट 1D एरे हो गया, ये हमारा सेकेंड 1D एरे हो गया। तो हम इसको इस तरीके से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। इसका भी रिप्रेजेंटेशन इसी तरीके से होगा रो मेजर ऑर्डर में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।